फतेहपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी ज्योति निरंजन बोली, कुर्सी के लालच में हुआ देश का बंटवारा, 14 अगस्त को मनेगा विभीषिका दिवस। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में बातचीत के दौरान बताया कि भारत विभाजन की विभीषिका को लेकर 14 अगस्त के दिन मौन जुलूस निकाला जाएगा। एक गोष्ठी का आयोजन कर लोगों को देश के लिए बलिदान हुए शहीदों की जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुर्सी के लालच में भारत देश का बंटवारा किया था, इसलिए 14 अगस्त को हमेशा विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि देश को आज़ादी दिलाने में नेता सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद भगत सिंह जैसे देशभक्तों के कारण आज़ादी मिली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उसके बाद भी कांग्रेस के लोग देश का बंटवारा करने की सोच रहे हैं और कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में सत्ता आने पर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को वापस लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि जब तक देश की जनता है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 वापस नहीं होगा। हर ग्राम पंचायत में होगी अमृत वाटिका। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत कलश यात्रा के तहत हर गांव से दिल्ली पहुंचकर हर ग्राम पंचायत में अमृत वाटिका होगी, वहां 75 वृक्षों को लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी। उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने वाले शहीदों के नाम ग्राम स्तर पर पत्थर लगाकर शहीदों का नाम और प्रधानमंत्री का संदेश लिखा होगा। 15 अगस्त की जहां भी आज़ादी के दीवानों की स्मारक बनी होगी, वहां पर तिरंगा फहराया जाएगा। भाजपा सरकार कर रही शहीदों का सम्मान। उन्होंने कहा कि क्योंकि देश को आज़ादी दिलाने वाले लोगों को कांग्रेस ने कभी याद नहीं किया और उनके लिए सिर्फ नेहरू ही दिखाई दिए। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, उन्होंने ग्राम स्तर पर देश के लिए शहीद वीरों के नाम एक पत्थर और याद करने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट अपने देश के नहीं हैं, ये एक बाहरी संगठन है जो देश को विभाजित करना चाहते हैं। नेहरू की सत्ता लालसा के चलते देश का बंटवारा हुआ और लाखों लोग हमारे देश के मारे गए। देश को आज़ादी दिलाने वाले सच्चे बलिदानियों को कांग्रेस ने कभी याद नहीं किया, जिन्हें याद कर सम्मान देने का काम भाजपा सरकार करेगी। दीवार खड़ी इतिहास हमें हमारे देश की जनता को 14 अगस्त जरूर याद रखना चाहिए। 14 अगस्त की रात्रि ये सिर्फ अचानक नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग की सोची समझी रणनीति के तहत हुआ था और ये एक दिन से नहीं शुरू हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन अंग्रेजों के समय हुआ था। नफरत की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी की गई थी, जिसके तहत मुस्लिम लीग की बैठक हुई और उस बैठक में तय हुआ कि हमें देश अपना अलग चाहिए। यहाँ जो आंदोलन कर रहे थे, उनको ये पता नहीं था कि देश का बंटवारा भी होने वाला है। शायद अंग्रेजों ने देश में फूट डालो राज करो, उसी के तहत देश के अंदर दो लोगों की महत्वाकांक्षा, सत्ता की महत्वाकांक्षा ने देश का बंटवारा कराया। मैं आभारी हूँ, हम सदैव ऋणी रहेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के। यदि वो नहीं होते तो आज हमारे पास नॉर्थ ईस्ट नहीं होता, पश्चिम बंगाल नहीं होता, कटा फका जो पंजाब है वो नहीं होता। उन्हीं के कारण आज वो है। 14 को माँ भारती की भुजाएं काट दी गई। एक तरफ आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, दूसरी तरफ मजहब के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। बंटवारे में मिला क्या? उस बंटवारे में लाशें मिली, माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, पुरखों की
अपनी जमीन छोड़ करके पलायन करके भागना पड़ा। शायद मुझे लग रहा है ये महत्वाकांक्षा नहीं होती तो देश का बंटवारा नहीं होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पद की लोलुपता, लालसा ने देश का बंटवारा करा दिया। बापूजी ने कहा था कि मेरे भारत का बंटवारा होगा, एक तरह से मेरे शरीर के 2 टुकड़े होंगे। उसमें कम्युनिस्ट भी शामिल थे। कम्युनिस्ट कोई यहाँ की संस्था नहीं है, यहाँ का संगठन नहीं है। ये पूर्णतया विभाजन में इनका भी हाथ रहा। और मुझे जो जानकारी मिली है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुस्लिम लोग थे उनको भी मुस्लिम लीग के साथ शामिल करवा दिया कि आज़ादी के इस बंटवारे के लिए आप लोग भी शामिल हो जाओ। आज हमें, जहाँ हम लोग 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाएंगे, तो हमें उन बलिदानियों को भी याद रखना चाहिए जिन बलिदानियों के रक्त रंजित शरीर हमारे देश में बोगियों में भर करके आए थे। आप पिक्चर उठा करके देखेंगे तो वो घटना लगेगी कि आज घटी हमारे बीच में। भारतीय जनता पार्टी के हमारे आप सबके नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि जहां हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो हमें आज़ादी के समय पर जिन लोगों ने अपना मकान छोड़ा, बेटियां छोड़ी, बहू छोड़ी, कुकर्म हुआ, अप्रवासी बने, वहाँ से विस्थापित हुए, उनका भी 14 अगस्त का स्मरण का दिन है। ये जो आज़ाद बंटवारे की विभीषिका, मुझे लग रहा है पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमारे भारतीयों को जरूर याद रखना चाहिए। जो भी हैं सब उसमें अंकित है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया है। क्या कुछ विशेष ऐसे कार्यक्रम या ऐसी जगहों पर या उनके जो पूर्वज रहते हैं ऐसे आपकी बार, इसीलिए 15 अगस्त के जो अभियान ये 9 तारीख से शुरू हुआ है, उसी को ध्यान में रख के किया गया है कि जहाँ भी जिनके पूर्वज शहीद हुए उन परिवारों को सम्मानित करना, वहाँ उनके शिलालेख में नाम होना और वहाँ तिरंगा झंडा फहराना। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी तक नहीं याद किया गया, अभी तक तो एक ही खानदान याद किया जाता रहा, यानी मानो नेहरू ने ही पूरी आज़ादी दिलाई थी। गांव, गरीब, किसान, जंगल में रहने वाले जितने लोग दीवाने थे, आज़ादी के दीवाने, उनको कभी याद नहीं किया गया। ये तो याद तब किया गया जब आज भी हम झेल रहे हैं, उसको हम भूल नहीं सकते। मजहब के आधार पर देश का बंटवारा हो गया, फिर भी भारत की उदारता जो यहाँ थे उनको हमने अपना मनाया, हमने अपना भाई माना, अपनी बहन मानी। लेकिन पाकिस्तान से क्या मिला हमें? लाशें मिली, माँ बहन की इज्जत लूटी गई। जो लोग कहते हैं भारत में आज असहिष्णुता है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा एक साथ हुआ था, आज पाकिस्तान की क्या दुर्दशा है, ये भारत के देश के नागरिकों को सोचना पड़ेगा। माँ भारती की 2 भुजाएं काटी गई, ये हम कभी भूल नहीं सकते।